मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 to 27, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचाओ, हम नाश हुए जाते। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कैसा मनुष्य है पर एक ऐसा मनुष्य कि आंधी और तूफान भी उसकी बात मानता है। हमारी जिंदगी कुछ ऐसे ही है। हम यीशु मसीह के साथ होते हैं तो भी हमारे जीवन में तूफान आंधी का आना बंद नहीं होता। अगर आप ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उनकी संतान होने का पद हासिल करने के बाद आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, तो ये मूर्खता का विचार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। पौलुस ने कहा, हमें बड़ा कलेश उठाकर स्वर्ग राज्य में जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। कलेश, तकलीफ, पीड़ाएं जो आंधी तूफान से कम नहीं होती, एक मसीह जीवन का हिस्सा है। पर अच्छी बात यह है कि जब चेलों ने झील में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देखी, तूफान को देखा, वो सब तैराकी लोग थे। They were all expert। वो पानी में रहा करते थे, वो मछुआरे लोग थे। मगर इस वक्त का तूफान और आंधी उनकी सारी तैराकी का अनुभव खत्म कर रहा था। उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगाया जो सो रहा था। एक बात ये देखने को हमें मिलती है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया तो प्रभु यीशु मसीह देखा कि आंधी और तूफान नाव को घेरे हुए, और बाइबल कहती है कि ऐसा तूफान था, लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव ढपने पर भी थी, डूबने पर भी थी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले तो डांटा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते? वो इससे पहले भी यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे कामों को देख चुके थे, मगर प्रभु ने डांटा, डरो मत, आई एम विथ यू। इट डजंट मैटर कि मैं सो रहा हूं, बट रिमेंबर आई एम विथ यू। मैं यहीं पर मौजूद हूं। और प्रभु ने उठकर आंधी पानी को डांटा, वेल सब शांत हो गया। पर चेलों ने एक अच्छी बात कही, अचंभा करके। अचंभा इसलिए किया, एक इंसान ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो भी इंसान। एक इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने एक इंसान के रूप में प्रकट हुआ। ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वो मनुष्य है, बहुत भिन्न मनुष्य। इस एक वचन पर बहुत से बाइबल स्कॉलर्स के बहुत तर्क और प्रश्न चलते आ रहे हैं। शायद आपको नहीं पता हो सकता आपको पता हो। एक ऐसा सवाल है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसके लिए आसान था आंधी तूफान को डांट कर शांत कर देना। He was the son of God। उनका मानना यह है कि हर किसी इंसान के साथ ये नहीं हो सकता। Jesus was very different। वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास कुछ अलग से अधिकार था, और इसी वजह से आंधी तूफान को वो डांट पाए और सब कुछ शांत हो गया। यानी कि वो कहते हैं, एज ए बिलीवर ये नहीं हो पाएगा, एक विश्वासी से ये शायद ना हो पाए, बट जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, इसलिए वो कर पाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान था, इसलिए सेवकाई के दौरान वो थकता था, इसलिए वो सो रहा था।
यानी कि उसे भूख भी लगती थी, वो थकता भी था, उसे आराम का एहसास होता था, आराम की चाहत होती थी। वो बिल्कुल एक इंसान था। मगर आंधी तूफान को वो इसलिए कंट्रोल कर पाया क्योंकि वो एक सिद्ध मनुष्य था। वो एक इंसान नहीं था, मगर वो एक सिद्ध, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग था। वेल, दो प्रकार से तर्क वितर्क प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे। हमारे लिए इसमें क्या है? ठीक है, अगर वो एक परमेश्वर का पुत्र था तो आंधी तूफान को डांटा, ठीक एक सिद्ध इंसान था तो आंधी तूफान को डांटा, पर इसमें हमारे लिए बड़ी अच्छी आशीष। एज अ ह्यूमन, अगर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक इंसान के रूप में देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें, एज अ ह्यूमन, द ब्लेसिंग इज ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म्स व्हिच वी फेस। एक इंसान के रूप में वो तूफानों को समझता है जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। जेल उन्हें जगाया और उसने महसूस किया कि आंधी तूफान से जेली डरे हुए। एज अ ह्यूमन ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म्स वी फेस। वो हमारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान को समझता है, हर एक तकलीफ को समझता है। एज अ ह्यूमन, देखिए, हम थकते हैं, हम आराम की चाहत रखते हैं, हम बीमार होते तो हम शिफा की चाहत रखते हैं, हमें दवाइयों की जरूरत होती है, भूखे हो तो खाने की जरूरत होती है। हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आते हैं, कई प्रकार की पीड़ाएं आती है, और अभी भी मैं और आप उसमें से होके जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता आपके जीवन को तूफान ना हो, कोई आंधी ना हो। But the best part is Jesus understands the storms you face. As a human, एक व्यक्तिगत रूप से वो आपके जीवन में आने वाले तूफानों को समझता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। And as the Son of God, एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, He has the ability to see us through them. एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, अगर मैं इसे और खोल के बताऊं, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसके पास की सामर्थ्य है कि वो तूफानों के बीच में हमें देख सकता है, हमें समझ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चाहे वो मनुष्य, सिद्ध मनुष्य हो, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र हो, दोनों रूप से हम मानव जाति का कल्याण शामिल है। अगर हम कहें कि वो इंसान में होकर एक सिद्ध था, इसलिए तूफान को शांत कर पाया, तो वो सिद्ध मनुष्य मेरे जीवन के तूफान को भी शांत कर सकता है। हालेलुया। और यदि मैं उसे परमेश्वर का पुत्र कहूं, तो उसके पास वो सामर्थ्य है कि उन तूफानों को मेरी परिस्थिति समझ सकता है। Because he is God Almighty. So brother, sister, हर सुख और दुख में प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। आप बीमार हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। He will never ever leave you without the healing. अगर आप प्रश्नों से भरे हुए हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास जीवन की किसी भी परिस्थिति में, He will never ever leave you without a solution. वो बगैर आपको समाधान के आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। आपके जीवन में अगर कोई मार्ग नहीं, सारे डोर शट हो चुके हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो आपको रास्ता खोल के नहीं दिखाएगा। So as a human, He understands you're strong, and as a son of God, He'll give you solution in the midst of storm. So we have a wonderful God. हम इस अद्भुत ईश्वर के पुत्र के लिए धन्यवाद करें और ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। बाइबल सिर्फ यही नहीं कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस काम को करने के लिए है, बट जॉन 14 में हम कुछ और अद्भुत बात भी पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेंगे और बढ़कर करेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह एक सॉल्यूशन था फॉर द ह्यूमैनिटी, पर उसने उसे वहां तक सीमित नहीं रखा। उस पर विश्वास करने वालों को भी उसने एक सॉल्यूशन बनाया संसार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आकाश ने गवाही दी थी, मैंने सुना था उससे, क्या कहा था उन्होंने? एक शहर में वो गए, वहां पति एक फैमिली का, पासबान की फैमिली से लड़ाई थी, कोर्ट केस करना चाहते थे, फाइटिंग करना चाहते थे, but Jesus was working through his life for them, and God made him as a solution for that family. Praise the Lord. What happened? इन्होंने कहा, we to fast and pray 3 days.
इन्होंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। उनके जीवन में जो तूफान थे, जो तकलीफें थी, ये जानते थे कि प्रभु उसे समझता है और उसका समाधान कैसे होगा प्रभु ही बताएगा। And he fasted 3 days and 3 nights. Then what happened? God gave him a solution. और नेक्स्ट डे 3 दिन के बाद ही वो परिवार जो फाइट करता, कोर्ट केस करता, पुलिस केस करता, कुछ नहीं हुआ वहां पर। शांति से सब बातें शांत हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव अ माइटी गॉड, वी हैव जीसस एज अ ह्यूमन। एक इंसान के रूप में वो हमारे जीवन में आने वाले हर तूफान को समझता है। आपको प्रभु को बताना नहीं होगा। यू नो, साइंटिफिकली एक डिवाइस बनाने की प्रक्रिया चल रही है, टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, कि एक इंसान के शरीर में जो दर्द हो रहा है वो कितने एक्सेस में हो रहा है हमें ये समझ में आ जाए। क्योंकि अभी बॉडी में हो रही दर्द की प्रतिक्रियाएं, एक मेडिसिन ठीक हो जाती है, पर वो मेडिसिन हो सकता है उसके दर्द का एक्सेस उतना नहीं होगा जितना से मेडिसिन मिल जाती है। आप मेडिकल फील्ड में है ना, आपको पता होगा, जरा सा दर्द हो रहा है मगर टैबलेट उतनी ही मिलेगी। उससे किडनी पर जोर पड़ता है। तो मेडिकल साइंस इसे प्रूव करना मांग रही है कि ऐसे डिवाइस को वो डिजाइन कर रहे हैं कि जब इंसान को पेन होगा तो वो डिवाइस उसे कनेक्ट किया जाएगा, तो वो डिवाइस ये बताएगी कितने परसेंटेज में इसको पेन है, सो उतनी क्वांटिटी में उसको मेडिसिन दी जाएगी। अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। वो इसको करना चाहते हैं। वो होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट हमें कितना दुख और पीड़ा कितनी एक्सेस में है प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। एज ए ह्यूमन, एक इंसान के रूप में वो आपके जीवन में आ रहे तूफानों को समझता है। अगर संसार की बात करो, हो सकता है आप होमलेस हो, आपके पास घर नहीं है, आप दिखावे के लिए घर नहीं पाना चाहते, पर सर छुपाने के लिए आपको एक जगह चाहिए। आई नो यू आर वेरी हम्बल, आपको बहुत आलीशान बड़ा बंगलों की प्यास नहीं है, बट प्रभु मैं सर छुपाऊं, दैट्स व्हाट, यही आप मांग रहे हैं। ही अंडरस्टैंड, से मालूम। एडम ईव को बनाने से पहले उसने उनके रहने का स्थान बनाया। अब बनाने के बाद उनको अदन की वाटी के ऊपर रख दिया। He understand your problem। हो सकता है आप अपने घर में रह भी रहे हो, पर वहां का माहौल, वहां की परिस्थितियां आपको घर जैसा महसूस होने नहीं देती। He understand the storm you face। प्रभु आपको नई जगह पहुंचाना भी जानता है। Hallelujah, praise the Lord। हो सकता है आप बहुत ज्यादा कर्जे में हैं, कर्जे को चुकाने के लिए कर्जे में आ गए हैं। अब आपको लग रहा है अब हमेशा मेरी जिंदगी यही रहेगी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर मैं स्ट्रैप में फंस गया। हो सकता है किसी फ्रॉड के थ्रू, या हो सकता है किसी कमजोरी के